अगर इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र का काला अध्याय है जिसे बीजेपी इसी तरीके से टर्म करती रही है, तो कांग्रेस इतनी असहज क्यों हो रही है अगर हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में पढ़े? और क्या कांग्रेस ये चाहती है कि जो इतिहास में घटित हुआ, जो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, जो पूरी तरीके से तथ्यात्मक है, इतिहास से मुंह मोड़ लिया जाए और उस पर बातचीत ही ना की जाए? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ इतिहास पढ़ाना जरूरी है। हम सब इतिहास ही तो पढ़कर आए हैं और इतिहास पढ़ाना चाहिए, लेकिन इतिहास को अगर आप चयन करके पढ़ाएंगे तो ये शिक्षा थोड़ी है, तो राजनीति कर रहे हैं। आपको अगर शिक्षा, अगर आपको एनसीईआरटी में डालना है तो ये भी डालिए ना। राम को लाने वाले थे वो आज किराया वसूल रहे हैं, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर ये भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से राम मंदिर में चोरी की जा रही है। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को हटा दिया जाता है। ये वही ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो दलितों के लिए लिख रहे थे। आप उनकी किताबों को आप कुछ हटाएंगे, कुछ लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये तो चयनात्मक राजनीति है। आज आप कह रहे हैं कि आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान हत्या दिवस। ये सुनकर कितना खेद होता है, दुख होता है कि जिस संविधान को सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज वो संविधान हत्या दिवस मना रही है। पूरा देश जान रहा है कि जो संविधान को खत्म करने के लिए यही तो नारा दे रहे थे ना, 400 पार आएंगे। तो आप लोगों ने यूपीए की सरकार रहते हुए इतिहास की घटनाओं को एनसीईआरटी की किताबों में जैसे जैसे शामिल किया गया, आपने अपनी सरकार के समय में उसमें कोई काटा छाटी नहीं की? जी नहीं, हम तो कह रहे हैं आप पढ़ाइए ना। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है टीना जी। डाल दीजिए। आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रही हैं कि यूपीए के शासनकाल में एनसीईआरटी के किताबों में जो भी छपा था उसमें बाद में आकर आपने कोई काटा छाटी नहीं की, क्योंकि अभी आप इन पर काटा छाटी के आरोप लगा रही है, इसीलिए मेरा ये सवाल है। आपने कोई काटा छाटी नहीं की, किसी तरीके के कोई बदलाव नहीं किया? सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब सवाल का जवाब सुनिए। हाँ, सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड करिए, लेकिन आप ये बताइए ना, आप मणिपुर भी ऐड करेंगे क्या उसमें? फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोग सवालों से भागते क्यों हैं? डिसाइड करते हैं टीना जी, सवालों से भागते क्यों हैं? आप कह रही हैं मैं सवाल समझ गई, लेकिन सवाल का जवाब आप दे नहीं रही हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपने काटा छाटी की कि नहीं की? आपने काटा छाटी की कि नहीं की? आप सेलेक्टिव रहे कि नहीं रहे इतिहास पढ़ाने में? आप ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही प्रवक्ता नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इसीलिए यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हैं, ताकि जो सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। हम जवाब ही दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं दे रही हैं ना टीना जी, आप नहीं दे रही हैं कि ना हम इतिहास से भागते हैं, ना हम सही से राजनीति से भाग रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए कि देश में बेरोजगारी कितने हैं, सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से लगातार गला घोटा जा रहा है, पढ़ाइए ना। सारी संस्थाओं को आपने गला घोट दिया। आरपी सिंह साहब, इन बदलावों के साथ इस चैप्टर को इस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में शामिल करने के साथ एग्जाम देते और एग्जाम लीक हो जाते हैं, क्या आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के दौर को कभी भूला ना जाए और उसका फायदा बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मिले? नहीं, इसमें बीजेपी का राजनीतिक लाभ कहां से है? एक इतिहास का पन्ना है, वो बच्चों के समक्ष आना चाहिए। देश की आजादी की दूसरी लड़ाई अगर लड़ी गई तो इमरजेंसी के दौरान लड़ी गई। 1,11,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। कोई नेता ऐसा छोटा नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, मुलायम सिंह यादव, कोई ऐसा नेता छोटा नहीं था जिसको जेल में नहीं डाला गया था। तो ये तो इतिहास का पन्ना है। जिस प्रकार से संविधान का गला घोटा गया, जिस प्रकार से मीडिया का गला घोटा गया। मैं 2 संशोधन मैं मुख्यतः बताना चाहूंगा। 39वां संशोधन, जिसके अंतर्गत ये था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर हो गए। ये इतिहास का पन्ना है कि वो उनके ऊपर कोई जुडिशियल प्रीव्यू हो गई नहीं। और ये भी था कि संसद के अंदर जो भी पास होगा वो न्यायपालिका के पास नहीं जा सके। न्यायपालिका उस पर कोई प्रश्न चिन्ह या उस पर कोई विवेचना नहीं कर पाएगी। ये भी हिस्सा था इमरजेंसी का। और इमरजेंसी को क्यों नहीं बताया जाए? जब देश की आजादी की लड़ाई बताई जाती है तो देश की आजादी में तो दूसरी लड़ाई लड़ी गई, वो भी लोगों के समक्ष आनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है?
परंतु इनको तो इतिहास में एक इतिहास का पन्ना जो पढ़ाया जाता रहा, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी लुटेरे थे, ये पढ़ाया जाता था देश इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में। ये तो धन्यवाद हो। आप उम्र में बड़े हैं, सुनिए, उम्र में आप बड़े हैं, आप उस समय आप रहे भी होंगे, लेकिन आप ये झूठ मत फैलाइए। आप ये बताइए कि एक मिनट रुकिए, देखिए ये कैसे आईना कैसे चुपता है, आईना कैसे चुपता है, संविधान का इस्तेमाल करके तो किया ना, आईना कैसे चुपता है, आईना कैसे टीना जी सुनिए, टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे हैं, सुनिए टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे ऐसा करिए हैं, ना। वो उसी पर जवाब दे रहे हैं। टीना जी आपने कहा वो झूठ फैला रहे हैं, वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए पहले। ऐसा करिए ना, जवाब ऐसा दीजिए। करिए, टीना जी ऐसा करिए, मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो गलत हो तो मेरे खिलाफ अपने यहाँ जो लीगल डिपार्टमेंट उसको करो मुकदमा लगा दें कि देश की इतिहास की किताबों में एनसीईआरटी के द्वारा ये पढ़ाया गया कि गुरु तेग बहादुर जी लुटेरे थे, और इसको ठीक किया तो मुरली मनोहर जोशी जी ने ठीक किया। तो आपके यहाँ से तो इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाता था। टीना जी सुनिए मेरी बात। आज पूर्णिमा सवाल नहीं पूछ पा रही है, ये बताने की ऑडेसिटी उस पार्टी की प्रवक्ता में है जिसने प्रेस की सेंसरशिप कर दी थी, जिसने न्यूज़पेपर्स का छपना बंद कर दिया था, जिसने सवाल पूछे जाने वाले लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था, जिसने जबरन नसबंदी कराई थी इमरजेंसी का दौर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। ये आप लोग करने वाले थे जो आज ये कहते हैं कि पूर्णिमा मिश्रा आज सवाल नहीं पूछ पा रही है। आपने तो माध्यम ही खत्म कर दिए थे मैडम, आपने तो माध्यम ही खत्म कर दिए थे जिससे उस पर बात की जाए, क्योंकि आपको पता था कि आपका उससे नुकसान होगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ नहीं। मैं यूपीए शासन काल में, मैं एनसीईआरटी की किताबों में यूपीए, आप सुनिए मेरी बात, यूपीए शासन काल के दौरान आपने किताबों में कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया जिसका आपको राजनीतिक फायदा मिले? क्या मुझे वो लाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? टीना जी आप लोग कितने असहज हैं इमरजेंसी के नाम पर। एक सबसे बड़ी भूल कांग्रेस के हाथों हुई, और आज जब जब वो जिन्न बाहर निकलता है तो आप लोगों की अनकंफर्टेबिलिटी साफ तौर पर दिखने लगती है। कितने लोगों को, कितने मीडिया के लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया था, न्यूज़ क्लिक भूल नहीं किया, कैसे सीबीआई के जो है याद करिए, आप सेफ है, याद करिए, आप सेफ है, आप क्या क्या भूली हैं वो आप याद करिए। टीना करमवीर चैनल के मालिक दोस्त है मोदी जी के, आप कह रही हूँ आप याद करिए कि आप क्या क्या भूली हैं। दाएं बाएं आगे पीछे करने की बजाय सीधे फैक्ट्स पर बात करिए। कोई हाइपोथेटिकल घटना नहीं है इस देश में जब इमरजेंसी लागू की गई, और जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। सो प्लीज ये अपना ब्लैटेंट लाई बंद करिए यहाँ पर बैठकर। कपिल श्रीवास्तव साहब आपके पास आती हूँ। हिम्मत रखिए थोड़ी। कपिल श्रीवास्तव साहब सुनिए, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे सवाल पूछने का डॉक्टर टीना करमवीर। I don't need certificate from you. I don't need lessons from you. I don't need it. So don't give that to me. कपिल श्रीवास्तव साहब, लोकतंत्र के सिपाही के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के एक प्रमुख सिपाही, की सोल्जर फॉर डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और मुलायम सिंह यादव साहब ने क्या क्या झेला है इमरजेंसी के दौरान ये हम सब जानते हैं। अगर आज किताबों में उसका उल्लेख किया जाता है तो क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। पहली चीज तो ये कि आजाद भारत के आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई और हमारी अदालत जब से भारतीय अदालतें बनी, आज तक आपातकाल को हम काला इतिहास तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक था या नहीं था वो आपातकाल, ये आज भी प्रश्न बना हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इंदिरा गांधी जी जब शुरुआत में आई थी तो उनको लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा गांधी जी का पूरा जीवन ही सीखने लगा। तरीके से भेजे गए थे, ये बता दीजिएगा एक बार जरूर। अरे भाई, आरपी सिंह साहब तरीके से भेजे गए थे। अच्छा, पहले इनसे पूछ लीजिए, फिर आरपी सिंह साहब बोल लीजिए आप। नहीं, आपने कहा ना संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था। लेकिन आप इतना ज्यादा घबरा जा रहे हैं, जेल हम भी गए हैं,
आपके नेता अगर गए हैं तो हमारे भी नेता गए हैं। हाँ, तो मैं तो तुमने कह रहा हूँ कहा- वो क्यों, वो संवैधानिक तरीके से गए थे, मैं तो कह रहा हूँ वो संवैधानिक तरीके से गए थे या असंवैधानिक तरीके से गए थे, ये बता दीजिएगा जरूर। हमको वोट दीजिए, हमको अलग से समझ दीजिए। आपने मैं तो एक संवैधानिक और pointed question असंवैधानिक, पूछा। आपने कहा इसलिए ये अभी कह रहा कहा हूं। नहीं जा सकता कपिश जी, मैं इसलिए- आपने कहा मैं ये इसलिए- कहा नहीं जा मैं- सकता। अरे अगर सुनिए ऐसा ना, था, जब- नहीं सर, अगर ऐसा था, पहले तो उनकी अगर आवाज ऐसा बंद था कीजिए तो मैं आपको जयप्रकाश बताऊंगा। अगर नारायण ऐसा था तो अगर मगर सबका जयप्रकाश जवाब देंगे। नारायण के लोकतंत्र बचाओ के आंदोलन में शामिल होते मुलायम सिंह यादव। अगर मगर हम तो आपको बार सर बार कह अगर रहे हैं मगर कि ये नहीं, आई एम कोटिंग द फैक्ट्स कपिश साहब। अगर लोकतांत्रिक नहीं होता, संवैधानिक आप नहीं होता वो, तो आप मुझे बता दीजिए कि आंदोलन का हिस्सा बनते मुलायम सिंह यादव जी। बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुनिए तो। भारतीय इतिहास के 352 और 356 के तहत जो है आपातकाल का जिक्र है कि कब आपातकाल 352 में लगेगा, कल 356 में लगेगा। 352 में क्यों लगाया गया, उसका कारण है, समझने की कोशिश कीजिए। जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जब का बात था, उसमें जगमोहन सिन्हा जी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के उस निर्वाचन को निरस्त करने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात को कहा कि इन्होंने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है, और इसकी तुरंत अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 25 जून सन 1975 को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि जब तक हम अंतिम फैसला नहीं करते हैं तब तक प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी बनी रहेंगी। उसी में जयप्रकाश नारायण जी ने इस बात की उद्घोषणा पूरे देश के अंदर एक अपील कर दी कि सशस्त्र बल जितने हैं, पुलिस वाले हों, सेना हो, सब हमारे साथ आकर के आंदोलन कर दें, क्योंकि ये जो है ये अब ये बर्दाश्त से बाहर है, पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है। और इसी का लाभ उठा करके इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 और आंतरिक विद्रोह की बात को लगा करके उन्होंने लगा दिया। लेकिन मैं एक एट द एंड ऐसा लगता है कपिश साहब की, मतलब समवे और दी अदर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके कौन से अंतरात्मा की आवाज से कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन राकेश खंडाल साहब से मैं एक प्रतिक्रिया लेते हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं जाऊंगी। कपिश जी इसके बाद आ जाती हूँ, इसको कंटिन्यू करिएगा कपिश जी, इसके बाद कंटिन्यू करिएगा। हमारे समय में आरपी सिंह साहब ने कहा है, हमें आप एक मिनट का समय और दे पूर्णिमा, प्लीज। इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा सर, इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। 1 मिनट का समय दे दें, क्योंकि वो बात रह जाएगी। 1 मिनट का समय बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि मैंने आपको बताया कि इसका सहारा उन्होंने ले लिया और आपातकाल लगा दिया। जब आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस के अंदर भी टूट हुई थी, वहां से 2 बड़े नेता निकल गए थे, जगजीवन राम साहब और चौधरी साहब, दोनों लोग निकल गए थे। और आप याद कीजिए कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 2 बातें जोड़ी गई। आरपी सिंह साहब आप इस बात को नहीं कह पाए थे, वो हम कह दे रहे हैं। ठीक है। जो 2 बातें जोड़ी गई उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पे भी रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है सर। तो सर कि उनको जो पावर हासिल हुई, थोड़ा सा मैं टाइम बाउंड हूं, मेरी बात समझिए कपिश जी, मैं टाइम बाउंड हूं, मेरी बात समझिए आप। ठीक है राकेश खंडाल साहब, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेकर फिर उसके बाद में कपिश जी रुकेंगे, प्लीज रुकेंगे सर। राकेश खंडाल साहब, लोकतंत्र को सर बस इतना समझना चाहती हूँ कि लोकतंत्र को समझने के लिए क्या जो इतिहास की अच्छी बातें हैं उसके साथ साथ अगर इतिहास की कुछ गलतियां हैं और अगर बच्चों को वो पढ़ाया जाता है तो वो जायज है या वो गलत है? बिल्कुल सही है। इसको तो 1977 में ही इमीडिएटली जैसे ही इमरजेंसी हटी तुरंत बुक्स में आना चाहिए था। बच्चों को बताएंगे नहीं, इतने वर्ष हो गए, कहाँ 75 आज 2026। हमको तो तुरंत इसको लाना चाहिए था। दूसरी बात, कोई व्यक्ति यदि ये बोलता है कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी तो इससे बड़ा इंसल्ट संविधान का हो नहीं सकता। हम बच्चों को संविधान की इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ था। हम बच्चों को ये भी बताएं कि श्रेष्ठ संविधान को 0 कर देती है इमरजेंसी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये तो बहुत पहले पढ़ाना चाहिए था बच्चों को। और कुछ भी आप कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे लो, वो स्टैंड ही नहीं करता। संविधान हमारे देश की नींव है, पूरा तंत्र हमारा लोकतंत्र संविधान पे चलता है। आप एक दिन भी यदि संविधान को 0 करते हैं, बिकॉज जब इमरजेंसी लगी तो कुछ भी संविधान के अनुसार नहीं था।
और अभी सज्जन कह रहे हैं कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी। मुझे कोई बताए संविधान में कहां लिखा है कि आप सबका गला घोट देंगे, न्याय का भी, नेताओं का भी, विपक्ष सर। का भी। मैं स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उस समय हम लोग इतने डरे रहते खंडाल थे साहब, कि I'll पता नहीं किसको ठीक। अरेस्ट कर लिया। संविधान की इतनी प्रशंसा करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हमारा संविधान विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या हम ये बताएं नहीं बच्चों को कि इस संविधान में यदि आपातकालीन जैसी स्थिति आती है तो संविधान 0 हो जाता है 1 सेकंड में, और यदि राष्ट्र हित में, समाज हित में इमरजेंसी लगी हो, नोबडी क्वेश्चंस। लेकिन ये किसके हित में हुआ? एक प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग इन द इलेक्शन, इसलिए इमरजेंसी लगी। और फिर सज्जन कह रहे हैं कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी। इट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। मतलब एज ए टीचर मैडम, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। हम लोग कितना डर के रहे हैं 2 साल, हमारा जी जानता है। तो मतलब अपनी अब जब कोई राजनीतिक व्यक्ति- महत्वाकांक्षा जब को कोई उस वक्त संविधान से ऊपर रखा गया सर। अगर मैं सार उस बात का निकालूं तो कपीश जी आपका काउंटर लेती हूँ, टाइमर प्लीज रखेंगे, बोलिएगा कपीश जी। बिल्कुल टाइमर रखिएगा और बीच में किसी को बोलने न दीजिएगा, निवेदन। और टाइमर के बाद फौरन रुक जाइएगा कपीश जी, बोलिए। बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो वीसी साहब कह रहे हैं इसको तो लोग हमारे अटल बिहारी सरकार में ही आ जाना चाहिए था, इसे नरेंद्र मोदी की 2 रिजिम की सरकार में आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि 352 के क्लॉज को लगाते हुए, क्योंकि उस समय यही था कि अगर अशांति आंतरिक होती है तो आप लगा सकते हैं, उसका फायदा उठाए। इसी को 44वें संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको संशोधित कर दिया, और जो है ये सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया उसकी जगह हटा करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी आपको न्यायालय सारे में आर्टिकल याद आ गए सर, आपको सारे आर्टिकल आ गए, और राजनीति बचाने के चक्कर में संवैधानिक संशोधन सारे के सारे आप भूल गए। टीना जी आपका क्लोजिंग कमेंट। मैडम, पूरी चर्चा में टीना जी आपका क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास से सभी सीखते हैं, और इतिहास जो पढ़ाया जाएगा उससे बच्चे सीखेंगे भी। हम तो ये चाहते हैं, और कांग्रेस ने आपातकाल पर आत्ममंथन भी किया है और उस पर अपनी बात भी रखी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी साहब वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं, पूर्व वाइस चांसलर साहब, अब बताइए ना, तो ये तो कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? यहाँ जो ये कहेगा वत्सले आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, उस पर कौन बात करेगा? आज जिस तरीके से मीडिया के लिए बात की जाएगी उस पर कोई बात नहीं करेगा। आज जिस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता उस पर कोई बात नहीं करेगा। और ये भी कहा जाएगा चुनाव आयोग से जो एसआईआर के माध्यम से, सुनिए मेरी बात तभी कंप्लीट नहीं हुई, टाइमर अप हो गया है, एसआईआर के माध्यम समय की बाध्यता है। आरपी सिंह साहब आपका क्लोजिंग कमेंट किया जा रहा है वो भी। देखिए बहन, ये बताना भूल रही है कि आज ये बोल रही हैं, तब बोलने के लिए पाबंदी थी। अगर आप बोलते थे तो जेल जाते थे। विपक्ष के सारे नेता, पूरे के पूरे विपक्षी दल के सब लोग जेल में थे। 1,11,000 लोग जेल में डाल दिए थे जिन्होंने हल्की थी वो आवाज उठाई थी। मीसा का दुरुपयोग किया, अभी वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रवक्ता, मीसा का जितना दुरुपयोग किया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, उससे ज्यादा बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं किया। और दूसरी बात है, संविधान के मामले में जितने संशोधन किए सबके सब इसलिए कि मैं सत्ता में बनी रहूं, मैं किस प्रकार से मेरी पार्टी सत्ता में बनी रही। जो अभी आज अमित शाह जी ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा दल, दल से बड़ा परिवार, ये थी कांग्रेस की परिभाषा, और आज भी यही परिभाषा है कांग्रेस की। ठीक है ठीक है। कपीश जी एक लाइन में प्लीज बोल लीजिए जो बोलना है। कपीश जी एक लाइन। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कह दें कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी के केस में इंदिरा गांधी की तरफ से आदेश दिया। ठीक है। खंडाल साहब एक लाइन क्या कर दीजिए, ये भी बता दीजिए। हाई कोर्ट के जजेस की हालत क्या कर और ये जबरदस्ती इंदिरा गांधी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर। खंडाल साहब एक लाइन प्लीज। मैडम, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो पॉइंट डिस्कशन में ही नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द नेम ऑफ इमरजेंसी वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर ऐड हुआ, जिससे पूरे देश का कबाड़ा हुआ। ठीक है, ये बात चर्चा में ही नहीं आई। एक बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बहस एक किताब पर नहीं है, बहस सोच पर है, और सवाल किसी एक दल का नहीं है बल्कि लोकतंत्र का है। तो दल नीचे है, लोकतंत्र ऊपर है और हमेशा रहेगा। इस बात का एहसास आने वाली पीढ़ियों को भी होना चाहिए।